हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कराने वाले हैं वही साम्राज्यवाद यानी कि समाजवाद, जो कि ये पार्ट 2 का है और फर्स्ट मैंने पार्ट करा दिया हूँ और ये जो आप देख रहे हैं इसमें कराने वाले हैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 में क्या होने वाला है, तो पार्ट 2 में अभ्यास प्रश्न यानी कि आपके बुक में जो अभ्यास प्रश्न से जो क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन को मैंने निचोड़ इस वीडियो में आपको करा दिया हूँ। जो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मिक्स है। अगर वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं और ये पार्ट 2 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिया हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप पहले एक चीज़ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, आपको कमेंट में बताइए कि यहाँ पे कुछ छूटा है और क्या छूटा है। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे क्या छूटा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लघुत्तरीय की बात करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा और कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ से करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साम्यवाद क्या है। पहला ही क्वेश्चन आ गया कि साम्यवाद क्या है। देखिए साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक सामाजिक राजनीतिक अंतर्गत एक विचारधारा है। समाजवाद एक व्यवस्था है। समाजवाद अवस्था में धन संपत्ति अधिकार और नियंत्रण विकसित करने की शक्ति समाज का होता है, यही समाजवाद कहलाता है। दूसरा वाद है समाजवादी देश क्या है। साम्यवादी देश में क्या होता है, तो साम्यवादी विचारधारा रखने वाले समाजवादी देश कहलाता है। अब जिस देश में सबके प्रति अच्छी विचार भावना होती है वो समाजवादी देश कहलाता है। रूस और चीन वर्तमान में साम्यवादी विचारधारा रखने वाले देश बड़े देश के उदाहरण है और अभी भी रूस और चीन इस तरह का विचारधारा रखने लगा है, इसीलिए यह साम्यवादी देश कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है। तो समाजवाद एक व्यवस्था है जिसमें धन संपत्ति, इसका पहले दिया था, नियंत्रण और विपरीत करने की शक्तियाँ समाज के पास होती है। हमारे पास उतनी शक्ति है, पैसा है, धन है, सब कुछ करने की हमारे पास शक्ति है। जबकि समाजवाद शासन की राजनीति के अंतर्गत एक विचारधारा है। समाजवाद यानी समाज के अंदर धन संपत्ति का अधिकार है, लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि सामाजिक राजनीति के अंतर्गत आपको कोई विचारधारा करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन नंबरिंग हो सकता है, क्वेश्चन इधर का उधर हो सकता है, लेकिन आपको चैप्टर में क्या आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन का सॉल्व है, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सबका सेम ही आएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित समूह को मिलान करें। मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है ना जी, मिलान कीजिए क्या होगा। देखिए पहला है कि दास कैपिटल। अभी हम चैप्टर टाइप इसी चैप्टर का टाइप 1 पढ़ाए हैं, आप अगर वो देख लेंगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला है कि दास कैपिटल की रचना जो किया था ये कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी कि ए का मिला दो आपने, ए को मिला दो बी में, यानी कि ख में मिला दो, तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था, कार्ल मार्क्स। दूसरा है चेका। चेका क्या होता है, तो अगर हम चेका की बात करें तो चेका जो होता है ना लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। अगला है, अगर तीसरा क्या कर रहा है, नई आर्थिक नीति। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया जी, अरे रुक जाइए, है दू का आ जाएगा घ, यानी गुप्त पुलिस संगठन हो जाएगा। अगर तीसरा की बात करें, नई आर्थिक नीति की बात करें तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने दिया था। और कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु की बात करें तो कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था 1853 में हुआ था और स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुआ था। चलिए मैचिंग हो गया। ठीक है, आप इसका एक बार देखिए, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। अब आते देखिए अति लघुत्तरीय का भी कुछ प्रश्न नीचे है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों किसी एक व्यक्ति या संस्था के अधिकार होता है वह राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर हमें कोई भी व्यक्ति को संस्था अधिकार खान पान सभी चीज़ का संसाधन करने का अधिकार है तो हमारे पास क्या है, राष्ट्रवाद का अधिकार, उसे ही राष्ट्रवाद कहेंगे। अगला है खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है, जार के सेना ने निहत्तर लोगों पर गोलियां बरसा दी जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके लिए 9 जनवरी 1950 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग मारे, खून बहा, लेकिन वो दिन जो था संडे का दिन था, जनवरी था, 9 जनवरी 1905 को, इसलिए उसे खूनी रविवार को नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति क्या है। 1917 में रूस की महान क्रांति के को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। सर्वग्राह वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहार वर्ग कहते हैं। अगला है कि क्रांति के पूर्व रूसी में किसानों की स्थिति कैसी थी। तो बात करें तो क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति दयनीय थी और वे करों के विलंब में दबे हुए थे। करो मतलब क्या, करो मतलब होता है कर्ज में दबे हुए थे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि 1854 से 56 के क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ये रूस की हार हुई थी। रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था, 1917 में रूसी क्रांति के बेल्जियम दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कि जार एलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1861 में किसने किया था, तो 1881 ईस्वी में जार एलेक्जेंडर की हत्या जो थे निहिलेस्ट्रो ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, देखिए कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। रूस में किस राजवंश का शासक था, तो रूस में रोमनोस वंश का शासक था। अगला रूस की संसद का नाम क्या था, तो रूस के संसद का नाम ड्यूमा था। क्या था, ड्यूमा था, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रूस में कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हो गई थी। तो ये रूस में कृषि दास्ता की प्रथा 1861 में समाप्त हो गई थी। कब हुई थी, 1861 में। ठीक है, अगला है रासपुटिन। रासपुटिन कौन था, तो रासपुटिन एक बदमाश और रहस्यमय पादरी था।
चलिए अब हम क्वेश्चन और बात करते हैं लघु उत्तरीय का। अभी जो कर रहा है अति लघु उत्तरीय था, जिसको सब 20 शब्द में आंसर देना रहता है, वो 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से आगे 60 शब्दों में जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, 60 शब्दों में जो कि क्वेश्चन आपका 3 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक। अब पहला क्वेश्चन कर रहा था कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो जार की निरंकुशता एवं आयोग के रूप में निरंकुश स्थापना हुई और गलत सलाहकार के कारण जार के स्वैच्छानिक बढ़ती गई और जनता के इसके बदले हो गए। कृषक को दयनीय स्थिति, पास पूंजी अभाव था और करों की बोझ में दबे हुए थे। ऐसे किसानों की क्रांति के पास सिवाय कोई चारा नहीं था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था। सोवियत संघ के विभिन्न राष्ट्रों का एक देश था जहाँ मुख्य स्लाव जाति के लोग रहते। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि जातियों के लोग भी थे। विभिन्न भाषाओं बोलते और इनके रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न थे। मतलब उसका रस्म रिवाज जो रहन सहन खान पान भी क्या था, सबका अलग अलग था। परंतु अल्पसंख्यक जार निकोलम्बस ने द्वितीय द्वारा जारी की गई नवीकरण और नीति को परेशान थे। क्या थे, नितिन से परेशान थे और उसके अनुसार देश के सभी लोगों के रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृत को लाने का प्रयास किया। इसके अल्पसंख्यक हलचल मच गया। जो अल्पसंख्यक थे, जो दूसरे समुदाय के लोग जो थे, उसमें हलचल मच गया कि अब जब ये चीज़ होगा तो हमें अपनी अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत सबका विद्रोहन हो गया। अब क्या हुआ कि 1868 ईस्वी में इन तीनों विद्रोह पोलों के विद्रोह किया और इन्हें निरतापूर्वक उसका दमन किया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र में उसका आक्रोश बढ़ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि साम्यवाद और नई आर्थिक नीति समाज की व्यवस्था कैसी थी। कार्ल मार्क्स ने गर्ल्स और मिलकर 1848 में साम्यवाद की घोषणा प्रकाशित किया, जिसमें आधुनिक समाजवाद जनक कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि कार्ल मार्क्स जो थे ना 1848 में जब ये घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं, जिसमें वो समाजवाद का भी उसे जनक कहा जाता है, जनकदाता कहा जाता था। उसमें अधिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, जिसमें पूंजीवादी और विरोध पर वर्गहीन समाज का अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नई आर्थिक नीति के कार्ल मार्क्स सिद्धांत का समझौता था कैसे। तो लेनिन क्वेश्चन का समाजवादी के व्यक्ति और यह स्पष्ट देखा है कि तत्काल प्रभाव से पूर्ण समाजवादी और आर्थिक लागू करना या साथ पूंजीवादी में टकराना संभव नहीं था। अतः उसके एक नई आर्थिक नीति की घोषणा करके मार्क्सवाद मूल्यों की तरह किया ताकि पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों के बीच संतुलन बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजित क्रांति हेतु मार्गदर्शन के लिए कैसे किया। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूस के क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया, क्योंकि युद्ध के मध्य जार। अब बताइए जार कौन था, कमेंट करके बताइए जार का मतलब क्या होता है। जल्दी बताइए कमेंट करके जार का मतलब क्या होता है। जार किसको कहते हैं, जार कहते हैं रूस के राजा को कहा जाता है जार, ठीक है। तो प्रथम जार थे और उन्हें अपने हाथों से लेने के कारण जरीना और उसके साथी गुरु रासपुटिन पादरी जैसे नामक और प्रचंड करने का मौका मिला, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी भागीदारी गिर गई। तो ये सभी जितने जो क्वेश्चन थे ये सभी थे लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। अब इस आगे देखिए, अब यहाँ से आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 5। तो यहाँ से आपको आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपको यहाँ से आपको अगर देखा जाए तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं ना वो 5 नंबर का होते हैं और इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा होता है। तो याद ध्यान देना है कि जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो 150 वर्ड में उसका आंसर देना। अगर आप 150 से अगर कम यानी कि 150 वर्ड से अगर कम में इसका आंसर देते हैं तो आपको होगा क्या कि आपको वहाँ से आपको आंसर तो आप लिख रहे हैं लेकिन उसका नंबर बहुत कम मिलेगा। हाँ, तो उसका अगर देखिए नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप कम लिखते हैं ना, अगर 150 शब्द अगर आपका नहीं पूछता है, 150 शब्द करने का मतलब क्या है कि कम से कम 1 पन्ना होना चाहिए बढ़िया से। 1 से 1.5 पन्ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 पन्ना से अगर आपको कम रहा, आधा पन्ना लिखें तो आपका 5 नंबर नहीं मिलने वाला। ये गारंटी हम दे देते हैं कि आपको ये 5 नंबर लिखना है तो कम से कम 1 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा। 1 पन्ना यानी कि 5 नंबर, समझ आ गया। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आंसर क्या है आपको यहाँ पे देखते चलना है। हम तो एक्सप्लेन कर पाएंगे लेकिन पूरा पन्ना वीडियो को थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मेन टॉपिक आपको हम बता देते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पहला है कि रूसी क्रांति के कारणों को विवेचना करें। देखिए रूसी क्रांति दीर्घ उत्तरीय में पूछा, लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से उसका आंसर देना है। तो ये पूछा लघु उत्तरीय में, रूसी क्रांति के कारण पूछ रहा है, क्या क्या इसके कारण है। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं। तो रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। बहुत सारे क्रांति के कारण हुआ। क्या क्या क्रांति के निकोलस ने उसके शासनकाल में दैविक और अधिकारों के विश्वास करता था और इसे चिंता नहीं थी और इसे अफसरशाही की जार पर असूल था और जनता के दबदबा होते गया। उसी तरह से आप इसको पूरा ध्यान से इसको एक बार में इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। फिर मेन आपको हेडिंग दिखाई देगा, वहाँ पे आपको जब एग्जाम में लिखेगा मेन हेडिंग यहाँ पे आ गया कि रूसीकरण की नीति हुआ। जार निकोलस ने द्वितीय और खंड के ख्याल करते हुए देश के सभी लोगों के साथ भाषा, शिक्षा, संस्कृति को लाने का प्रयास किया, जिसमें जनता में राजतंत्र के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। दूसरा था विदेशी घटना के प्रभाव में केवल युद्ध में पृथ्वी सुधारों के और 1904 से 5 में जापान ने युद्ध ने रूस में प्रथम प्रक्रिया की और प्रथम विश्व के वैश्विक क्रांति का भी स्थापित कर दिया। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ते जाना है, ठीक है। अब यहाँ से मेन टॉपिक हम थोड़ा सा आपको बता दें। ये सभी जो क्वेश्चन है आप यहाँ से 1 और 2 बार रीड कर सकते हैं। 1907 में देखिए क्वेश्चन को
रटना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, बस 2 बार 3 बार वीडियो को देखते जाइए। ध्यान क्रांति के पछोता 1900, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से देखते जाना है। अगला है किसान की मांगों को उठाना था। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभावित मजदूर एवं किसानों का संगठित रूप से एक महान कारण साबित हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित, फिर अगला कारण लिखिएगा पॉइंट देकर कि प्रथम विश्व युद्ध के रूस में पराजय किया। रूसी सेना की हार को ध्यान में रखते हुए जार ने सेना की कमान अपने हाथ में ले लिया। अब आपसे देखिए बार बार जार आ रहा है, जार का मतलब क्या होता है? तो जार का मतलब होता है रूस के राजा को जार कहा जाता है। बताइए भारत के हमारे अभी राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, उन्हें राजा कहते हैं, यानी हमारे देश चला रहे हैं, जिसके लिए वो खिलाफ के प्रदर्शन का मौका मिला और वो राजस्थान के प्रतिद्वंद को गिर गए। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति क्या है? लेनिन एक कुशल और सामाजिक चिंतन का व्यवसायिक राजनीति था और उसमें अपने रूप को देखा और समाजवादी लागू करने के साथ साथ जारी पूंजीवादी किया। टकराना संभव नहीं था, इसीलिए 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें उसने बात निम्नलिखित थी। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, फिर उसी टाइप का जब जितना क्वेश्चन था ना, सभी उसी टाइप का क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जितने भी पूछे जाते हैं ना सभी। चलिए थोड़ा थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि किसान ने अनाज लेने के साथ साथ एक नीचे लगाया और बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर रहा था। यदि भी कमी आ गई तो उसकी राजधानी व्यवहार की जमीन किसान की हो गई थी और 1920 में कर्मचारी को उद्योग में व्यक्तिगत की चलाने का अधिकार मिला। विदेशी पूंजी के सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, व्यक्तिगत संपत्ति को जीवन के बीमा और राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और इसे आगे खोला गया था। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि रूसी क्रांति का प्रभाव विवेचना करें। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव क्या पड़ा देखिए यहाँ से, इसको आप ध्यान से इसको पढ़ते जाइए। प्रोत्साहित किया पूंजीवाद विश्व धर्म यूरोप में विभाजित किया और इसे पूर्व के यूरोपियन धर्म सुधार आंदोलन पश्चात साम्यवादी का क्रांति। पहले यूरोप में वैचारिक धर्म और आधार पर विभाजित नहीं किया गया था। उसका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सोवियत संघ के बीच एक युद्ध छिड़ा जिसमें शुरुआत हुई और आगमन 4 दशकों 4 सालों दोनों खेतों के बीच एकदम खेमों के बीच शस्त्र होड़ चली, एकदम अस्त्र का वार चला, युद्ध भयंकर हुआ। उसी तरह से आगे इसको भी पढ़ सकते हैं। इस क्रांति में एशिया अफ्रीका प्रोत्साहित हुआ क्योंकि ये सोवियत संघ साम्यवादी एशिया अफ्रीका देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक और समर्थन पैदा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि कार्ल मार्क्स का जीवन का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था 5 मई 1818 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो टियर नगर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी बर्क्स थे और प्रसिद्ध वकील भी थे। उन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। बताइए, यहूदी परिवार से थे, यहूदी से उन्होंने कहा ईसाई धर्म प्रसिद्ध की, दिख रहे हैं? तो उन्होंने क्या धर्म कर लिया? ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बोल विवि और विविध की शिक्षा भी ग्रहण कर परंतु 1836 में बर्लिन विद्यालय चले गए और उन्होंने जीवन का एक नया मोड़ लिया, बाहर गए। सेम दिया हुआ है। उसी तरह से उन्हें राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के मॉडर्निस्ट तथा रूस के विचारों को ग्रहण अध्ययन किया। रूस के विचारों को, रूस की भाषाओं को जाना पड़ा और कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फेडरिक एगोलन हुई जिसमें कि जीवन भर उन्हें गहरी मित्रता बनी रही। बाहर गए, उसे एक दोस्ती किया और वो दोस्ती बहुत दिनों तक चली। विचार में रचनाओं से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने श्रमिक और कष्ट उनके कार्यों के दशक पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एक ग्लेंस के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है और प्रयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने राष्ट्रवादी समाजवादी सामाजिक और राजनीतिक विचारों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। ठीक है, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक भी पुस्तक लिखा। दास, अब आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा दास कैपिटल नामक पुस्तक, वहाँ पे आपको मार देना है। ठीक है, इसे कुछ और शर्त दिए गए हैं, सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है? तो इसके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत है। भौतिकवाद का सिद्धांत, सिद्धांत दिया था, इतिहास के भौतिक मूल्य अतिरिक्त और राजनीतिक सामाजिकरण की व्यवस्था। ठीक है, उसी तरह से आगे दिया हुआ है एक यूटोवादी और विचार का वर्णन करिए। क्या है? यूटोपियन समाजवाद के विचार का निम्न थे। सेंटोस एन विचारधारा थे, समाज के निधन वर्गों के भौतिक और नैतिक उत्थान करने में थे और लोगों के एक दूसरे के शासन करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही। अब देखिए, यूटोपियन जो थे बहुत अच्छे ख्याल के व्यक्ति थे। ये कौन से थे? ये फ्रांसीसी विचारक थे, ये फ्रांस के विचार रखने वाले थे और ये बहुत अच्छे विचार भी रखते थे, अच्छे सोचते भी थे। क्या सोचते थे? वे लोगों के एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कहते थे। वो कहते थे एक दूसरे की शोषण करो, शोषण करने में एक दूसरे के प्रति गलत भावना नहीं रखो, मिलजुल कर काम करो, प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार उनके प्रत्येक कार्य के अनुसार आगे की समाजवादी मूलभूत बना रहा। फिर जैसे जैसे इनका विचार बढ़ा और ये श्रमिक जो है आगे तक ऐसे ही बढ़ा रहा, आगे तक प्रत्येक कार्य के लिए अनुसार यही समाजवाद का मूलभूत बना रहा और इसे चार्ल्स पेरिस आधुनिक और औद्योगिकवाद विरोधी का उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों को काम करना चाहिए। सही बात है, जो नगर में है, गाँव में है, जो मजदूर है, उसे छोटे छोटे जो भी काम मिलता है उसे करना चाहिए। आगे लई ब्लॉसिसन और यूरोपियन चिंतकों को एकमात्र व्यक्ति अपने राजनीति में भी हिस्सा लिया। उनका मानना था कि आर्थिक सुधार और प्रभावकारी बनने के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवर ने सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन चिंतक से बताया जिसे संतुष्ट श्रमिकों वास्तविक श्रमिक है। तो चलिए आज के लिए अच्छा कुछ और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिया हूँ अपना से, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और इसे बनाते हुए चलते हैं फास्ट में। चलिए पहला क्वेश्चन कि 1857 क्रांति से युद्ध की हार हुई थी इसकी रूस की हार। रूस की क्रांति में किसके नेतृत्व हुआ था? रूस की क्रांति में बोलिस दल के नेतृत्व, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था।
ठीक है। अगला है जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1818 ईस्वी में किसने किया था? तो ये क्या था? अलेक्जेंडर की हत्या निहोलियस ने किया था। रूस के सम्राट को कहा जाता है जार कहा जाता है। अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन है जी, इसका पहले हम सभी करवा दिए हुए हैं। रूस के राजवंश का शासक था, रूस वंश का शासक रोमेश था, ठीक है। रूस के सांसद का क्या नाम था? ड्यूमा था। उसके बाद रूस क्रांति की 1881 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसको फास्ट में कर लिखिए, सभी कराया हुआ है। राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन जो था एक रहस्यमय पादरी था। तो चलिए यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि रिपीट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मैंने ऊपर का दूँ, पता नहीं टाइपर कैसे किया है। इसको रिपीटेड कर दिया है, इस क्वेश्चन को दो बार आ गया है ना, देख लीजिए, अब एक और मिला लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार रिपीट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा यही तक था। यही राष्ट्रपुत कौन था? राष्ट्रपुत एक रहस्यमय पादरी था, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर भी कराया, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले बार मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और इस सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।